बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है मिल्कीपुर पर। मिल्कीपुर की आर पर अखिलेश यादव का पोस्ट। बीजेपी ने चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया, सीधा हमला बोल दिया है। एक सीट पर धांधली हो सकती है, अखिलेश यादव ने कहा एक सीट पर धांधली हो सकती है। बीजेपी जीत का जश्न नहीं मना पाएगी। तो बीजेपी झूठी जीत का जश्न नहीं मनाएगी, बीजेपी को जरूर अपराध बोध होगा। मिल्कीपुर से बड़ी खबर है, मिल्कीपुर हार पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया है। बीजेपी ने चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया, बीजेपी को अपराध का बोध होगा, एक सीट पर धांधली हो सकती है। अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। बीजेपी झूठी जीत का जश्न नहीं मना पाएगी क्योंकि बीजेपी को जरूर अपराध का बोध होगा। मिल्कीपुर हार पर अखिलेश यादव का पोस्ट। बीजेपी ने चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया। कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, सुना होगा आपने जो हमने अभी बताया कि अखिलेश यादव क्या करें, बीजेपी को जरूर अपराध बोध होगा, बीजेपी ये झूठ की जीत का जश्न नहीं मना पाएगी। इसके बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश जी के पास अब कुछ। आप मिल्कीपुर की बात करें, पूरी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, तो क्या हर जगह चुनाव आयोग बायस था? तो इस तरह की बात करना, जीत जाए तो रिजल्ट हमारे लिए अच्छे हैं और हार जाए तो चुनाव आयोग गलत है, इलेक्शन ईवीएम में प्रॉब्लम है। तो यही परिपाटी देखकर तो देश की जनता ने डिसाइड किया कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, एक तरफ मोदी जी के विकास का इंजन है, एक तरफ जो जितनी भी जन कल्याण। कौशल जी, मैं आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता के आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर आ गई। आप देखिए, सरकारी दस्तावेज सुरक्षा रखने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा में मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। सरकारी दस्तावेज सुरक्षा में रखने के आदेश दिए गए हैं। तो सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि भाई अब सरकार बदल रही है, तो इनकी सरकार में क्या रहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में तो अब ये देखा जाएगा। और इसलिए मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि जो सरकारी दस्तावेज हैं वो सुरक्षित रखे जाएं, क्योंकि कई मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं और अभी इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा दिया था। और डॉक्टर सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कौशल जी भी जुड़े हुए हैं। और सत्येंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब मिल्कीपुर जीते, मिल्कीपुर भी बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। अगर ये सीट भी हार जाते और दिल्ली जीत जाते तो थोड़ा देखिए मन फीका होता बीजेपी कार्यकर्ताओं का, लेकिन मिल्कीपुर भी जीत गए, दिल्ली भी जीत गए और अब बिहार पर नजर रहेगी क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो ये दोनों जीत कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बढ़ाएंगे। ये दिल्ली जो है दो बार से प्रयास करने के बाद भी दिल्ली विधानसभा एक अजय दुर्ग के रूप में रहा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है, केजरीवाल की हार उसी तरह से है जैसे 14 जुलाई 1789 को बस्तील का दुर्ग पतित हुआ था फ्रांस में। एक गढ़ टूटा है। अब बहुत मुश्किल है कि केजरीवाल जिस मॉडल के सहारे पूरे देश में जाते थे, एक विपक्ष का एक चेहरा बनने का प्रयास करते थे, अब वो शायद ही उतनी मजबूती से जा पाएंगे। और बीजेपी ने दिल्ली अगर जीतती और मिल्कीपुर हार जाती, तब भी कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए, वहां पर घेरने का प्रयास विपक्ष करता। अब बीजेपी ने इन दोनों जीतों से जो है ये साबित कर दिया है कि विपक्ष के पास कोई मौका नहीं बचा है। अब विपक्ष के पास एक ही मौका है कि वो विक्टिमाइज राजनीति करे, हार को क्षोभ में बदले कार्यकर्ताओं में। इसीलिए केजरीवाल जी ने कल प्रयास किया कि खरीद रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं सिस्टम से जीते हैं। कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल को बनाए रखने के लिए उसको क्षोभ में बदल रहे हैं, हार को। लेकिन अब बीजेपी जो है मजबूती से अपने जीत के लिए, चाहे अन्य राज्यों में होगा, एक खड़ी हो सकती है पार्टी। क्यों? क्योंकि उसको जो है, जहां उसका एक नासूर था अयोध्या, उसको भी उसने रिमूव कर दिया है, उसकी भी अच्छी तरीके से सर्जरी कर दी है। और उससे भी बड़ा जो दिया तले अंधेरा था, दिल्ली विधानसभा, वो कई बार से जो है बीजेपी पूरे देश में जीतती थी लेकिन दिल्ली हार जाती थी। उस दिल्ली को भी जीत के बीजेपी ने साबित कर दिया कि अब उसके सामने कोई उस तरह से अपराजेय चुनौती नहीं है। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव हो या आगामी लोकसभा चुनाव हो,
कहीं पर भी। और एक तरह से इंडिया गठबंधन को भी अब पुनर्विचार करना पड़ेगा। और अब देखिएगा बहुत सारे दल जो है इधर उधर टूट में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इन दोनों चुनावों ने न केवल बीजेपी की राजनीति को बदला है, बल्कि इंडिया गठबंधन की रणनीति को भी निसंदेह बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सबसे लेकिन एक बड़ी बात है जो आपने एक और जिक्र किया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गठबंधन की बात आती है। अब देखिए, अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल के साथ थे और यहां अखिलेश और कांग्रेस कहते हैं हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर। तो ये एक मैसेज जो गया है, और अब दिल्ली में हार, फिर मिल्कीपुर में हार, तो ये गठबंधन में भी कहीं ना कहीं होगी अबरार। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में अगर केजरीवाल जी इस चुनाव को जीत जाते तो निसंदेह वो जो है राहुल गांधी के वृक्ष जो है अपना उत्तराधिकार जो है दिखाते कि इंडिया गठबंधन के हम ही नेता हैं, क्योंकि हमें दिल्ली में जो है 3 बार भाजपा प्रयास करके नहीं कर पाई। लेकिन इस हार ने ना कांग्रेस को भी एक रिवाइव होने का मौका देगी, और केजरीवाल की भी विचारधारा जो दिल्ली मॉडल जैसे बीजेपी की अपनी विचारधारा थी, राम मंदिर थी या जो हिंदुत्व का मुद्दा था, वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली का मुद्दा था, दिल्ली मॉडल था। उस मॉडल को जो है किस तरह से यहाँ बीजेपी ने छलनी कर दिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बस्तील के दुर का पतन हुआ है, जो भारतीय राजनीति में आगामी सारे चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करेगा। चलिए, एक बड़ी खबर